बच्चे कितनी जल्दी हर चीज सीख लेते हैं। अगर वो किसी खेल में बहुत ज्यादा मगन हो, दिमाग लगा रहे हो और उनके पास कोई म्यूजिक बज रहा हो, तो भी उनका दिमाग बहुत जल्दी उस म्यूजिक को फीड कर लेगा और बच्चा जान भी नहीं पाएगा। थोड़े दिन के बाद वही बच्चा वो म्यूजिक गुनगुनाने भी लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसके पास ब्लैंक माइंड होता है, खाली दिमाग होता है, खाली मेमोरी कार्ड होता है। वो जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसी फैमिली होती है, जैसे सोसाइटी होती है, वैसे ही वो बच्चा बनने लगता है। वैसे ही उसके दिमाग में कचरा भरने लगता है, चीजें इकट्ठा होने लगती हैं। और ब्लैंक माइंड जो है इतना पावरफुल होता है, बहुत तेजी से थॉट्स को फीड करता है अपने अंदर। और वहीं कोई उम्र दराज लोग हों, उन्हें आपको कुछ समझाना हो ना, तो आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे। आप थक जाओगे समझाते समझाते, लेकिन वो नहीं समझेंगे, उनके दिमाग में वो बात बैठेगी नहीं। इंसान के दिमाग में एक बार जब चीजों को भर दिया जाता है और स्टोरेज फुल हो जाता है उस मेमोरी कार्ड का, फिर नई स्टोरेज के लिए जगह नहीं होती। इसीलिए उम्रदराज लोगों को जल्दी चीजें समझ में नहीं आती। और बच्चे को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप चाइना भेज दीजिए, चाइनीज सीख जाएगा। आप यूएस भेज दीजिए, बढ़िया परफेक्ट इंग्लिश सीख जाएगा। और आप भारत में रखिए तो संस्कृत भी सिखा सकते हैं और जो चाहे उसे बना सकते हैं, जैसा चाहें, क्योंकि उसका दिमाग खाली होता है एकदम। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी टाइम मिल रहा है ना अपने लिए, तो प्लीज ट्रेवल करिए, कहीं यात्रा पे निकल जाइए। जितना जिंदगी में ट्रेवल करेंगे दोस्तों, उतनी जल्दी आपका दिमाग तेज होगा। जीवन में सिर्फ एक चीज है जो आपको तेज बना सकती है, वो है यात्राएं। निकल जाइए कहीं, देखिए कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन लोगों ने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया है, बस एक शहर तक। जब आप एक शहर तक सीमित हो जाते हैं ना, तो आपकी बुद्धि भी सीमित हो जाती है। जितना आप निकलोगे दुनिया में, उतना ही आपकी बुद्धि एक्सप्लोर हो जाएगी, उतनी तेज बुद्धि हो जाएगी। एक तो यात्राएं, दूसरा ध्यान। ये दो चीजें करने लगे जीवन में, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। कोई आपको हरा नहीं पाएगा। फिर नजर के बारे में कुछ बताइए, क्या सच में नजर लगती है कि नहीं? ये बताओ कि नजर उतरती कैसे है? नींबू मिर्चे से लोग उतारते हैं, सूखे मिर्चे नमक से उतारते हैं, पानी उतार देते हैं, दिए से 7 बार उतार देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चलो, हमने 7 बार दिया तुम्हारे ऊपर घुमाया, मान लो कि तुम्हारी नजर लगी हुई है। और हमने क्या किया? हमने दिया घुमाया और अपने मन में एक विश्वास क्रिएट किया कि तुम्हारी नजर उतर गई। हमने भी मान लिया हाँ उतर गई। तो सारा खेल तो मन के अंदर हुआ ना। हमने एक विश्वास क्रिएट किया, दिया को घुमाया और हमने मान लिया कि नजर उतर गई। सारा खेल दिमाग का है। यहाँ भी जैसा इंसान सोचता है वैसी ही चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी है। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो जीवन में इतना सकारात्मक हो जाओ कि ये सब चीजें, नजर उतरना और भी जितनी है, ये सब बड़ा छोटी मालूम पड़े। एक साधारण सी लेडी जिन्होंने अपनी माइंड की पावर से 5000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट जीते, जिसमें घर, कार, पैसे, ट्रिप और भी बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें चाहिए थी। उनका नाम था हेलेन हेड्सेल और उन्होंने एक बुक भी लिखी, द नेम इट एंड क्लेम इट गेम। हेलेन का मानना था कि हमारे विचार ही हमारी किस्मत बनाते हैं। वो कोई भी कॉन्टेस्ट में जाती थी तो अपने आप को पहले से ही विनर मान लेती थी। उनके दिमाग में एक भी विचार उसको लेकर निगेटिव नहीं आता था कि पता नहीं वो चीज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये बहुत तगड़े मेडिटेशन से संभव है, क्योंकि इंसान दिन भर भीड़ में रहता है। वो एक चीज के बारे में सोचता है तो 10 चीजें उसके दिमाग में तुरंत आ जाती हैं। और उन्होंने बताया कि जब वो किसी चीज को लेकर बहुत ही सकारात्मक वे में सोचती थी तो एक रास्ता उनके सामने आ जाता था। जैसे कि उन्हें जब एक घर चाहिए था तो कुछ दिन के बाद उनके पास एक कॉल आई, जो कि एक कॉन्टेस्ट था जिसमें इनाम में एक लग्जरी घर था। और उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया और एक दिन वो विजेता हो गई और वो घर उनका हुआ। तो इस दिमाग से हम जो भी सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है।